हम सब जानते हैं कि दुनिया में हम कोई भी काम कर लें, उस काम को करने के ना कुछ नियम होंगे, कोई ना कोई लॉज बने हुए हैं। फिजिक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉज हैं, बायोलॉजी के लॉज हैं, मैथमेटिक्स के लॉज हैं। लेकिन हम पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि जब हम प्रेम करेंगे, लव करेंगे, रोमांस करेंगे, डेटिंग करेंगे, मैरिज करेंगे, तब वहां पर कोई लॉज नहीं है। वहां पे बस हमें अच्छा लग रहा है, अपने दिल की सुनो और कूद पड़ो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर, खासकर आज के मॉडर्न एरा में, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं लव लाइफ में। वो कोई भी चीजें स्मूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उन लॉज के बारे में पता नहीं है। अगर हम अपनी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो कामा सूत्रा में वो लॉज दिए हुए हैं। ज्यादातर कामा सूत्रा को यूं सोचते हैं कि यार ये तो सिर्फ सेक्स के बारे में है, पोजीशंस है। नहीं, अरे वो बहुत बढ़िया जो है वो लॉज है, एक लॉ बुक है लव, रोमांस और डेटिंग के बारे में। लेकिन हम उन सब चीजों की तरफ जाते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे रहते हैं। तो आज का जो सेशन है ना, वो हमारा सेशन जो है वो हम एक ऐसी खास शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लव के बहुत ज्यादा लॉज दिए हैं। और ये शख्सियत है, एक महिला हुई है 17वीं सेंचुरी फ्रांस में, एक महिला हुई है जिनका नाम था निनॉन डी लैंको। शायद मैं इस नाम को थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, ये थोड़ा सा फ्रेंच नेम है, लेकिन उनका नाम था निनॉन डी लैंकोस। तो ये उनका नाम था। वो जो थी वहां की एक बहुत ही महान और प्रसिद्ध कोर्टिजान, मतलब वैश्य थी, और एक ऑथर भी थी। उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। तो वो शाही परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, अच्छे बड़े लोगों के साथ उनका जो था वो मेल मिलाप था। और बहुत ज्यादा जो भी वहां की जेंट्री थी, हाई क्लास थी फ्रांस की 17वीं सदी में, वो अपने बच्चों को उनके पास भेजा करती थी कि आप इन्हें प्रेम की शिक्षा दीजिए, आप इन्हें बताइए कि प्रेम के क्या रूल्स हैं, क्या नियम होते हैं, कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे दूसरे व्यक्ति जो है, जो अपोजिट कोई आपका प्रेमी है, उसकी भावनाओं को कैसे समझा जाए। तो उन्होंने इसके बारे में एक बहुत बढ़िया किताब भी लिखी हुई है। तो आइए आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और आज हम जो भी बात करेंगे वो ये जो लेखिका थी निनॉन, इन्हीं की लिखी हुई बातों पे आज हम विचार करेंगे। और हाँ, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो नियम है जो उन्होंने बताए हैं वो दोनों सेक्सेस के लिए सेम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों पर बराबर अप्लाई होते हैं। ये कोई एक सेक्स के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि निनॉन डी लैंकोर ने क्या कहा है अपनी बुक में प्रेम के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो है जो उन्होंने कही, आज मैं थोड़ा पढ़ के ही बताता हूं क्योंकि मुझे उन्हीं के शब्दों में आपको बताना है। जो सबसे पहली बात उन्होंने कही है, पहला लॉ दिया उन्होंने, वो कहती है कि दैट विच इज स्ट्राइकिंग एंड ब्यूटीफुल इज नॉट ऑलवेज गुड, बट दैट विच इज गुड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अगर हम इसको बड़े आसानी से अपने हिंदी जुबान में तर्जुमा करें तो इसका मतलब यह है कि सुंदर जरूरी नहीं अच्छा हो, लेकिन जो भी चीज अच्छी होगी वो सुंदर जरूर होगी, हमेशा होगी। आपने अक्सर यही चीजें घटित होते हुए देखी होगी कि जब भी हम कभी फ्रेंडशिप करते हैं, कभी कोई इस तरह का प्रेम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दूसरा जो अपोजिट सेक्स है वो कितना सुंदर है यार, कितना डैशिंग है, कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हम उसकी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हम उसके सब्सटेंस पे, उसके गुणों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आप इस चीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे सब्सटेंस और जो आपका गुण होते हैं और जो आपका स्टाइल होता है उनमें कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं इन डिटेल में जानने के लिए। लेकिन हाँ, आज के लिए निनॉन डी कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर तो आपने प्रेम करना है तो सबसे पहले तो आप गुणों पर ध्यान दो, उसके स्टाइल पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जो सुंदर होता है वो जरूरी नहीं है कि अच्छा भी हो, लेकिन अगर आप उसके अच्छाई पर, उसके गुणों पर ध्यान देंगे तो वो अच्छा ही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये पहला नियम बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा नियम क्या बता रहे हैं निनॉन? वो बोल रहे हैं लव नेवर डाइज ऑफ स्टारवेशन बट ऑफन ऑफ इनडाइजेशन। बहुत ही प्यारा नियम है कि प्यार जो है ना वो भूख से कभी नहीं मरता है। ठीक है, स्टारवेशन, भूख से नहीं मरेगा प्यार कभी भी, लेकिन बदहजमी से जरूर मरेगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कभी प्रेम में होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार जो हमारा पार्टनर हमसे दूर ना जाए, हमारे आसपास रहे, पॉजेसिव हो जाते हैं। जबकि निनॉन कह रही है कि उसको जाने दो, जहां उसको खुला छोड़ दो, जहां जाना चाहता है जाने दो, जो करना चाहता है करने दो, अगर तुम्हारा होगा तो वापस आएगा। और प्रेम जो है वो जब विरह होती है, जब सेपरेशन होती है, उसमें और पनपता है, उसमें और फलता फूलता है। जबकि अगर उसे आप घुट के रख लोगे ना तो उसका दम घुट जाएगा, अगर उसको सांस ही नहीं आएगी, अगर इतने पॉजेसिव हो जाओगे तो बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो इनडाइजेशन हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, उससे जरूर मर जाएंगे अगर हर वक्त साथ रहेंगे। लेकिन अगर दूर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। इसके बाद अगला नियम क्या बताती है निनॉन?
अ सेंसिबल वुमन शुड बी गाइडेड बाय हर हेड वाइल टेकिंग अ हस्बैंड एंड बाय हर हार्ट व्हेन टेकिंग अ लवर। अब ये सेंसिबल वुमन कहा है क्योंकि वो खुद एक महिला थी, लेकिन ये दोनों सेक्सेस पे अप्लाई होता है ये रूल। और ये रूल कहता है कि जब भी कभी किसी भी महिला को या पुरुष को अपना जो भी अगर एक हस्बैंड या वाइफ उसे चूज करनी हो तो दिमाग से चूज करनी चाहिए, ठीक है। पूरा अच्छा सब कुछ, अच्छा बुरा सब कुछ देख लो। और जब भी कभी लवर चूज करना हो, रोमांटिक लवर चूज करना, तो देन लिसन योर हार्ट, तो अपने दिल की सुनो। कितना बढ़िया है, आप कुछ भी करने लग जा रहे हो, जो आपकी इन्फेचुएशन है उसमें आप इतने बह जाते हो कि आपको ध्यान ही नहीं है, नहीं नहीं इसके साथ शादी करेंगे, बच्चे करेंगे। 2 महीने 6 महीने तो आपकी फ्रेंडशिप चलती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ना दिमाग लगाया ना दिल लगाया, कुछ भी नहीं लगा रहे हो भाई। इस बात को समझो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि जब भी हस्बैंड वाइफ चूज करना है तो दिमाग से चूज करो कि इसके साथ निभ जाएगी, सब बातें ठीक है। और जब अगर आपने फ्रेंडशिप चूज करनी है तो फिर दिल से कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, निनॉन कह रही है, लेकिन बहुत जरूरी ये चीज है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, तो आप देख लो कि कितनी % मैरिजेस जो होती हैं विद इन 1 और 2 ईयर्स, कितने % उसमें डिवोर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये रूल जो है वो ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनीवे, अगला जो नियम बताती है निनॉन, वो बताती है कि रिजर्व डेलिकेसी ऑफ सेंटिमेंट फॉर फ्रेंडशिप, एक्सेप्ट लव फॉर व्हाट इट इज। रिजर्व डेलिकेसी ऑफ सेंटिमेंट, की जो आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके अच्छे शब्द हैं, उस चीज को ना फ्रेंडशिप के लिए रखो। फॉर्मेलिटी में ठीक लगते हैं वो, ठीक है, जब आप फॉर्मल सेटिंग में है वहां पे वो ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट लव फॉर व्हाट इट इज, कि प्यार को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो वो है। क्यों? द मोर डिग्निटी यू गिव इट द मोर डेंजरस यू मेड इट, कि जितना डिग्निटी, जितना आप सम्मान किसी प्यार को दोगे या प्यार में दोगे, उतना ही वो डेंजरस बन जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं रिस्पेक्ट तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, होनी चाहिए। ये उस रिस्पेक्ट की बात कर रही है निनॉन जो जरूरत से ज्यादा होती है, जिसे हम अपनी आम भाषा में पता क्या कहते हैं कि यार ज्यादा ही प्यार कर दिया, तुम सिर पे बैठ गए हो। अक्सर देखा होगा, अगर हम बहुत ज्यादा प्यार करें तो हमारे बच्चे हमारे सिर पे बैठ जाते हैं, ठीक है, हमारी बीवी हमारे सिर पे बैठ जाएगी, हमारा पति हमारे सिर पे बैठ जाएगा। एक बॉस बहुत ज्यादा प्यार अगर अपने एम्प्लॉयज के साथ करे तो उसके एम्प्लॉयज उसके सिर पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये निनॉन जो बेसिकली कह रही है वो ये कि एक डिस्टेंस जो है वो जरूर मेंटेन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस प्यार की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिट है। लिमिटलेस नहीं होता है कुछ भी। अगर आप एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है और वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली हो जाए कि बच्चे जो है वो उसको टीचर माने ही ना, तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं है, उस अटेंशन का कोई फायदा नहीं है। मतलब टीचर और स्टूडेंट पे एक सीमाएं रहनी चाहिए। इसी तरह हस्बैंड वाइफ में कुछ सीमाएं हैं वो रहनी चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों में कुछ सीमाएं हैं रहनी चाहिए। तो यहां पे ये बात कर रही है और बहुत जरूरी लॉ है ये। अच्छा, इसके बाद कहती है निनॉन, फेमिनाइन वर्च्यू इज नथिंग बट अ कन्वीनियंट मैस्कुलाइन इन्वेंशन, कि भाई जो फेमिनाइन वर्च्यू है, कोई भी व्यक्ति है जब उसमें फेमिनिटी को वो शो करता है, तो ये जो फेमिनाइन वर्च्यू होता है ये कुछ नहीं है, एक कन्वीनियंट मैस्कुलाइन जो है इन्वेंशन है। कि कोई भी काम जो है, ज्यादातर आपने मैस्कुलाइन एनर्जी देखी होगी ना, वो भिड़ने वाली होती है सांड की तरह, कि जोर जबरदस्ती से काम निकालना है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? प्रेम प्यार से काम निकालना है। तो ये निनॉन कह रही है कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसमें उसको अपने अंदर जो फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स हैं वो जरूर उसको कल्टीवेट करने चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है, लव में भी एंड अदरवाइज भी, ठीक है। ये निनॉन कह रही है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो नियम निनॉन बता रही है वो बोल रही है, मच मोर जीनियस इज नीडेड टू मेक लव देन टू कमांड आर्मीज, कि किसी सेना को हैंडल करने में एक सेनापति को जितना हुनर और साहस चाहिए, उससे ज्यादा साहस किसी भी व्यक्ति को प्यार करने के लिए चाहिए, या उसे हैंडल करने के लिए, या उसे मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप स्किलफुल नहीं है इन लव मैटर्स तो आप कुछ भी नहीं है। आप जस्ट ये सोच रहे हैं कि यार ये काम है, बस पूछा, बात की, वन नाइट स्टैंड है, इधर उधर ऐसे वैसे ये निभ जाएगी, नहीं निभती है। प्यार को चलाने के लिए बहुत एक मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी आप में से कोई शादीशुदा व्यक्ति है जो मुझे सुन रहा है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा, या कोई लॉन्ग रिलेशनशिप में है काफी समय से, तो वो भी इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। तो ये कुछ नियम है जो निनॉन 17वीं शताब्दी में हमें दे गई हैं। वो एक लेखिका भी थी और एक बहुत महान वैश्या भी थी और एक टीचर भी थी। तो इन नियमों को अगर हम अपने दिमाग में रखें और समझें, तो हम जो है ना वो काफी हद तक अपनी जो लव लाइफ है, रोमांस लाइफ है, डेटिंग है, मैरिड लाइफ है, उसको हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़िया तरीके से।
और इसी तरह से अगर आप किन्हीं और रिलेशनशिप टॉपिक्स पे कुछ जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बात की हुई है रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आप उनको उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें कुछ अपने काम की चीज हो तो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये आज का एपिसोड जो है, सेशन जो है वो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये किसी का बेनिफिट कर सकता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह के किन्हीं और टॉपिक्स पे दोबारा बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे, किसी नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।